मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी, वो भी सबसे कम। ढीला छोड़ो, एकदम ढीला, और ढीला, और लूज, और लूज, और लूज, और लूज, आउट, लूज, लंबा सांस, आउट, लूज, रिलैक्स, फिर से लंबा सांस, आउट, लूज, रिलैक्स, रिलैक्स, लूज, ढीला रखें, लूज, रिलैक्स, लूज। जब जितेंद्र जी हमारे पास आए थे, बहुत गंभीर कंडीशन थी इनकी सर्वाइकल की, बहुत ज़्यादा पेन था, सर्वाइकल इनके पूरे सर में चढ़ चुका था और काफ़ी टाइम से ही इनको प्रॉब्लम थी। बाकी एक बार मैं चाहूँगा जितेंद्र जी खुद एक्सप्लेन करें, हमने तो पूरा ट्रीटमेंट इनको दिया है कि इनको ये ट्रीटमेंट कैसा लगा। इससे भी पहले इन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिए थे, इन्होंने हमारे आगे काफ़ी चीज़ें बताई थी कि मैंने ये ट्रीटमेंट लिया, वो लिया, लेकिन इनको कोई रिलीफ नहीं था। यहाँ पे जब आए ट्रीटमेंट पे इनको भी कोई ज़्यादा विश्वास नहीं था, तो हमने इनको कैसे विश्वास दिलाया कि ये ट्रीटमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है और कैसे आप ठीक हो सकते हो। केवल कायरोप्रैक्टर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आप बहुत जल्दी ठीक कैसे हो सकते हो, तो वो आपको जितेंद्र जी बताएंगे इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। जितेंद्र जी बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस है इस बहुत ट्रीटमेंट के अच्छा बाद? एक्सपीरियंस रहा मेरा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ आने से पहले मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी रिकवरी हो जाएगी, वो भी सबसे कम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, 10 डेज। और इवन जब मैं आया था तो इन्होंने जैसे फर्स्ट टाइम, मुझे पता नहीं था, बस मैंने फेसबुक एडवर्टाइजमेंट इनकी देखी, उस बेसिस पे मैं पता करने आ गया, चलो एक बार पता कर लेते हैं, थोड़ा जानने की कोशिश करी कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इन्होंने बोला आप एक बार फर्स्ट सेशन करके देखो, और जिस दिन आया था मैंने उसी दिन अटेंड किया। मैं चलो एक बार देख लेते हैं क्या है, कुछ है या नहीं है बेनिफिट। तो जैसे मैंने फर्स्ट किया तो उस दिन, अब मानोगे नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मुझे सर्वाइकल है। फर्स्ट डे मेरी बॉडी ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स किया, फिर सेकेंड डे भी धीरे धीरे रिलीफ हुआ, फिर थर्ड फोर्थ डे और ज़्यादा बढ़ गया। फिर इन्होंने क्या किया, पहले क्या प्रॉब्लम क्या है, जैसे जैसे मैंने इनको डायरेक्शन दिए किस वजह से हो रही है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जानने की कोशिश करी, जैसे आपका सोने का तरीका क्या है और कैसे उठते हो, मतलब काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बारीकी चीज़ जो जनरली कोई भी आपको नहीं सजेस्ट करेगा, तो इन्होंने वो भी जानने की कोशिश करी। पोस्चर पे काम किया, फिर इन्होंने पूछा कैसे आपका ये पेन कैसे कब कब हो रहा है, किस पोजीशन में हो रहा है, कितनी देर बैठते हो, क्या है, हर छोटी छोटी जो बारीकी चीज़ है वो सब जानने की कोशिश करी डॉक्टर साहब ने। मैंने इनको बताया, 2-3 दिन जरूर लगे। फिर उसके बाद फोर्थ डे इन्होंने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है, फिर उस पर काम किया, उससे मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ हो गया, आज मैं कह नहीं सकता मुझे सर्वाइकल भी था जब आने से पहले। और इवन इससे पहले काफ़ी मैंने औरों हिसार के अंदर काफ़ी क्लिनिक में गया था, डॉक्टर से कंसल्ट किया था, और इवन एक में तो मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ का टाइम ले लिया था, वहाँ भी मुझे कोई रिलीफ नहीं हुआ। उन्होंने अल्टीमेटली यही कहा, आप एक्सरसाइज पे फोकस करो, कुछ दवाइयाँ दे दी साथ में कि आप ये दवाइयाँ ले लो, ज़्यादा होगा तो आप ये दवाइयाँ ले लो, पेन में रिलीफ मिलेगा। क्योंकि उस जिनसे भी मैं ट्रीटमेंट लेता था थोड़े टाइम इंटरवल के लिए ही रिलीफ मिलता था, बट इनके पास आज मुझे जैसा फील हो रहा है, इन्होंने मुझे जैसे पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद 3-4 डेज के बाद इन्होंने बुलाया और अब पूछा है कि मतलब आपका कैसा है, अभी कोई कंडीशन में पहले के कंपैरिजन में कितना रिलीफ है। मैंने इनको अभी जैसे मिलके मैंने इनको बताया कि मुझे पहले से ज़्यादा है, लेकिन इन्होंने अभी भी मुझे कहा है कि सर्वाइकल ऐसा है कि आपको 1 मंथ तो एटलीस्ट जो हमने काम किया, जो हमने हार्ड वर्क किया है,
उस पे एटलीस्ट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि हमने आपको ट्रीटमेंट दे दिया है कि आपको पूरी तरीके से फ्री कर दिया, रिलैक्स कर दिया, लेकिन ये दोबारा से जनरेट हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने मुझे सजेशन दिया 1 महीना आप बिल्कुल भी जिसकी वजह से होते थे वो एक्सरसाइज तो बिल्कुल मत करो। कुछ एक्सरसाइज और पोस्चर के रिगार्डिंग भी इन्होंने बताया कि किस तरीके से आपको 1 महीना बिल्कुल फॉलो करना है, और उसके बाद फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो कि आप आपका कंप्लीटली रूट से रिमूव हुआ नहीं हुआ। हमको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 1 डे 2 डेज में आपको इजीली रिलीफ हो जाएगा, जैसे ये कमिटमेंट करें, ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आइडेंटिफाई होगी प्रॉब्लम, उसके बाद ही सॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद उस सॉल्यूशन के बाद भी आपको कुछ इनकी एडवाइस पे काम करना होगा, उसके बाद आप बिल्कुल रिलीफ फ्री हो जाओगे इस चीज से। थैंक यू। जैसे जितेंद्र जी ने बताया कि इनकी कोई भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में एक दिन नहीं लगता, मतलब जब पेशेंट हमारे पास आता है बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के साथ आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान नहीं होता। और हमारे लिए तो और चैलेंजिंग होता है पेशेंट को, क्योंकि वो एमआरआई नहीं होता उसके पास, ना एक्सरे होता है, कुछ लेके भी नहीं आते हैं पेशेंट। तो विदाउट एनी एमआरआई, विदाउट एनी एक्सरे पेशेंट को प्रॉब्लम उसकी जड़ तक पहुंचना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। तो कुछ पेशेंट बहुत जल्दबाजी कर जाते हैं, 1 सेशन 2 सेशन लेके, वो उनको ये लगता है कि बहुत जल्दी हमें रिलीफ आ जाना चाहिए, उनकी हाई एक्सपेक्टेशन होती है। तो डॉक्टर के लिए काम इतना आसान नहीं होता, आइडेंटिफाई करने में ही हमें 2 या 3 सेशन लग जाते हैं। तो जब भी आप आते हैं तो पूरा पहले तो आप ट्रस्ट करके ही आइए कि हमें डॉक्टर ने अगर जितने दिन बुलाया उतने दिन का हम पूरा कोर्स करें। रिलीफ तो जब आप पूरा सेशन लेंगे तब आपको आना, सेशन टू सेशन वाइज आपको आना शुरू हो ही जाएगा। और अकॉर्डिंग टू आपकी डिपेंड करती है आपकी कंडीशन, आपकी एज, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके रिजल्ट के लिए जो कि मैटर करते हैं। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शोल्डर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, या किसी को नी जॉइंट में भी प्रॉब्लम है, तो आप हमसे एक बार कंसल्ट ज़रूर करिए। हो सकता है शायद किसी डॉक्टर ने आपको सर्जरी बोल दिया हो, बहुत सारी मेडिसिन आप बहुत टाइम से खाते आ रहे हो, क्योंकि मेडिसिन के भी बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं आपकी बॉडी पे, तो शायद कहीं ना कहीं आप एक बार इनसे बच जाएं। तो जिनको भी प्रॉब्लम है आप आइए और कंसल्टेंसी कीजिए। थैंक यू।